स्टूडेंट्स, मेरे लास्ट यूट्यूब वीडियो क्लास में आपने विटामिन ए फंक्शंस एंड डेली अलाउंसेस पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी, यानी विटामिन ए की कमी से क्या प्रभाव हमारी बॉडी से में पड़ता है। विटामिन ए की खोज बहुत पुराने समय में की गई थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और विटामिन ए जो होता है वो दो तरह का होता है, एक कैरोटीनॉइड फॉर्म में होता है और जो कि बॉडी में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। कैरोटीनॉइड्स को हम प्रोविटामिन भी कहते हैं। ये विटामिन ए जो होता है वो कई तरह का होता है ना। मेनली 4 तरह का विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल ये केवल मैंने लास्ट मेरे क्लास में भी आपको बताया था, मीट, फिश, एग, मिल्क, पनीर, बटर, घी में पाया जाता है। और जो सी फिश होती हैं, समुद्री मछलियाँ होती हैं, वो भी विटामिन ए रेटिनॉल का बहुत अच्छा एक सोर्स होता है। सेकंड हमारा विटामिन ए है एल्डिहाइड। इसे रेटिनॉल, ये भी रेटिनॉल होता है। ये आँखों के रेटिना, रॉड्स और कॉन्स में उपस्थित रोडोप्सिन और ऑर्थोडॉप्सिन पिगमेंट पे उपस्थित रहता है। आँखों को दृष्टि प्रदान करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। थर्ड वन है विटामिन A1 रेटिनोइक एसिड। ये शरीर निर्माण में और शरीर की वृद्धि और विकास में दोनों में हेल्पफुल होता है। रेटिनोइक एसिड का सिंथेसिस एरेंस व वॉन ड्रॉप ने 1946 में किया था और इन्होंने बताया था कि यह आँखों के स्वास्थ्य और रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि इसका परिवर्तन रेटिनॉल में नहीं होता है। लेकिन फिर भी विटामिन ए रेटिनोइक एसिड शरीर की वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फोर्थ वन है विटामिन A2। ये ताज़े पानी में पाए जाने मछलियों के लीवर में पाया जाता है। ये विटामिन A2 बहुत कम क्रियाशील होता है और ये बहुत कम क्रियाशील होने के कारण से क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वसुलभ भी नहीं होता है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग की या किसी भी जो है आँखों के लिए और रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील तत्व है, जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है और ये हमारी बॉडी में एस्टर के रूप में संग्रहित रहता है। ये वायु की उपस्थिति में सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को ऑक्सीडेशन करता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। विटामिन ए जो होता है ये सभी भोज्य पदार्थों में एस्टर के रूप में ही पाया जाता है और इसकी क्रियाशीलता नष्ट नहीं होती है। वसा में यदि विटामिन ए उपस्थित है तो इसका नष्ट होने के कारण से वसा में स्मेल आने लगती है। अब हम पढ़ेंगे कि यानी इस तरह से विटामिन ए एक बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है तत्व है हमारी बॉडी में। बहुत सारे आपने लास्ट मेरी क्लास में पढ़े हैं कि बहुत सारे इसके कार्य होते हैं और उन कार्यों को करता है, लेकिन इसकी कमी से भी बहुत सारे चीज़ें हमारी आ जाती हैं। जैसे फर्स्ट है प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए में रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, पुअर विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस। यानी लंबे समय तक यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो आँखों से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं, ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता है। और नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात के समय नाइट ब्लाइंडनेस का यानी रतौंधी रोग हो जाता है। यानी मेनली जो नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी रोग है, इसमें अंधेरे या रोशनी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और ज़्यादा तेज़ रोशनी में आँखें जो है चौंधिया जाती हैं। ये सबसे पहला जो इसका सिम्टम होता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आँखों की रेटिना में रोड्स
होते हैं जिसमें रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। यही हमारे डिम लाइट को देखने की क्रिया को कंट्रोल करता है। आँखों की रेटिना में ये रोड्स और कॉन्स होते हैं। रोड्स अंधेरे में देखने की तथा कॉन्स उजाले या दिन में देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। रोड्स में क्या होता है? रोडोप्सिन होता है जो जो रोशनी में ब्लीच होकर विजुअल येलो में बदल जाता है, तथा ऑप्सिन विटामिन ए एल्डिहाइड बनाता है। यदि इसकी कमी आहार में होती है तो रोडोप्सिन की क्रिया ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो पाती है और इसके कारण से नाइट ब्लाइंडनेस की स्थिति पैदा हो जाती है। सेकेंड है, देयर इज एन इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंट एंड कॉमन कोल्ड। यानी यदि विटामिन ए की कमी है तो एक और जो चीज़ इसमें प्रॉब्लम आती है वो आती है क्या, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और जैसे बार बार में जुखाम होना, लगातार जुखाम होना, इस तरह की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू लैक ऑफ एपेटाइट, डिफेक्टिव गम एंड टूथ, स्किन डिसऑर्डर्स सच एज पिंपल्स, एक्ने, बॉल्स एंड प्रीमेच्योर रिंकल्स। यानी विटामिन ए की कमी से जो है पाचन तंत्र जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं करता है, गम में सूजन आ जाती है, दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं जैसे पिंपल्स, एक्ने और फुंसियाँ, और प्री मैच्योर समय से पहले जो है रिंकल्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स रिटॉर्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ड्राई एंड डल हेयर्स, डैंड्रफ, एक्सक्लूसिव हेयर लॉस, रिजिड नेल्स एंड पुअर सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो बच्चों में वृद्धि और विकास रुक जाती है, उनके जो बाल होते हैं वो सूखे ड्राई और डलनेस उनमें रहती है, हेयर्स में डैंड्रफ हो जाता है, एक्सक्लूसिव यानी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, और नेल्स जो होते हैं वो ब्रिटल और टूटे फूटे से हो जाते हैं, और खाने में टेस्ट और स्मेल जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टूथ फॉर्मेशन and its deficiency there is defective formation of enamel so that the dentine is exposed so that sound tooth formation does not occur। विटामिन ए की कमी से एक और जो चीज़ होती है कि जो दांत की जो फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, उनमें डिफेक्टिव फॉर्मेशन होता है, एनामल ठीक प्रकार से जो है वो फॉर्म नहीं हो पाता है, और बहुत अच्छे दांत का जो है वो डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो पाती। द सिम्टम ऑफ विटामिन ए आर नॉट इमीडिएट। कई बार जो है विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी वो हमें तुरंत नहीं दिखाई देती है, वो लॉन्ग रन में भी दिखाई देती है। एक और जो प्रॉब्लम होती है डेफिशिएंसी ऑफ इसकी विटामिन ए की आइज़ में, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी nectopia. The individual having difficulty see in dim light since the dark adoption time is increased। यानी इसमें क्या होता है, ये विटामिन ए की एक जब इनिशियली जो शुरुआत होती है उस स्थिति में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसमें डिम लाइट में व्यक्ति नहीं देख पाता है, उसको दिखाई नहीं देता है। प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी इरिवर्सिबली डैमेज द नंबर ऑफ विजन सेल्स, और लंबे समय तक यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहती है तो विजन सेल्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है, सीवियर डेफिशिएंसी कॉज जेरोफ्थाल्मिया। सीवियर डेफिशिएंसी में यदि लंबे समय तक इसकी कमी रहती है तो जेरोफ्थाल्मिया की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। जेरोफ्थाल्मिया रोग में आँख की कॉर्निया और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो सूख जाती है और कॉर्निया में सूजन आ जाती है। दिस कॉजेज ड्राइनेस इज कंजक्टिवा एंड कॉर्निया एंड केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल इन सर्टेन एरिया ऑफ कंजक्टिवा वाइल ट्रायंगुलर प्लेक्स नॉन एज बिटॉट स्पॉट्स। और सूजन आ जाती है
और इसके कारण से केराटिनाइजेशन हो जाता है। केराटिनाइजेशन के कारण से कॉर्निया के भीतर अंदर की तरफ जो होते हैं वो क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई देती है और धीरे धीरे इसके कारण से आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। कई बार जो आँख के जो अंदर वाला जो पार्ट होता है झिल्ली की श्लेष्मा पर जो वाइट और ब्राउन कलर की एक ट्रायंगुलर शेप्ड जो है धब्बे भी दिखाई देते हैं और कॉर्निया पर छोटे छोटे दाने जैसी रचना भी दिखाई देने लगती है। आईलिड्स जो होती हैं वो आपस में चिपकने लगती हैं। बिटॉल्ट स्पॉट्स में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है कैरोटोमलेशिया। कैरोटोमलेशिया की स्थिति में विटामिन ए की कमी से होती है। इसके कारण से कैरेटा बराबर हेयर एंड सॉफ्टनेस, यानी ये इसमें कैरोटोमलेशिया में जो है एक तो कई तरह की प्रॉब्लम जैसी कॉर्नियल डिजीज इसमें हो जाती है। प्री स्कूल चिल्ड्रंस में 3 to 4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें कैरोटोमलेशिया की स्थिति अपीयर होती है। इट सडनली हैपन इन यंग चिल्ड्रन विथ, यदि क्वाशिकेयर किसी बच्चे को है तभी ये दिखाई देता है। और नेक्स्ट एट फर्स्ट द कॉर्निया लॉसेस इट्स लस्टर, शुरू में कॉर्निया की चमक ख़त्म हो जाती है, फिर नेक्रोसिस और लेटर टू फॉर्म ए लार्ज वाइट अल्सरेटिव एरिया, और आँखों में जो है धीरे धीरे जो है इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि घाव जैसा हो जाता है। इन केस ऑफ एक्सटेंसिव अल्सरेटिव द होल आई वॉल जो है उस पर उसका असर होने लगता है। यानी कैरोटोमलेशिया में कई तरह के, एक तो बिटॉट स्पॉट्स बन जाता है और जीरोक्स कंजक्टिवा होने के कारण से बहुत ज़्यादा आँख पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, और यदि हम ट्रीटमेंट यदि प्रॉपर नहीं करवा पाते हैं तो कॉर्निया की झिल्ली टूटने लगती है और कॉर्निया जो होते हैं वो ओपेक हो जाएगा और कई बार जो है अंदर का कॉर्निया का अंदर का हिस्सा गल जाता है और इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि कॉर्निया नष्ट हो जाता है। और इन परिवर्तनों के कारण से जो है इसको कैरोटोमलेशिया कहते हैं और कई बार व्यक्ति लाइफ लॉन्ग ब्लाइंड भी हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनोडर्मा। फाइनोडर्मा क्या होता है? फाइनोडर्मा एक स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होती है और इसमें स्किन में घाव, जैसे स्किन में लेजन्स आ जाते हैं, हाइपर केराटोसिस इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है स्किन ऑन द आउटर आस्पेक्ट ऑफ फॉर आर्म्स इन द रीजन ऑफ एल्बो एंड द थाई एंड बिकम रफ एंड स्पिंकी, यानी इस जो है एल्बो की, थाई की जो और फॉर आर्म्स वाले एरिया की जो स्किन होती है वो स्पाइकी हो जाती है। इन द एलिमेंट्री ट्रैक द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज डैमेज टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिजल्टिंग इन डायरिया, और यदि लगातार वो चल रहा है तो उसकी स्थिति में क्या होगा, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इंटेस्टाइन्स की जो श्लेष्मा है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है और डायरिया हो जाता है। एक और जो चीज़ मैं फाइनोडर्मा में मेंशन करना चाहूँगी, यानी इसकी जो स्किन लगातार यदि हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो ठीक तरह से अपना कार्य नहीं कर पाएंगी और बॉडी से पसीना नहीं निकल पाएगा और इसके कारण से भी जो है त्वचा सूखी, खुरदरी, कठोर, हॉर्नी हो जाती है और जो स्किन के ऊपर के जो फॉलिकल्स हो जाते हैं और इसको हम फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस भी इस चीज़ को हम कहते हैं। कई बार स्किन पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और स्किन जो होती है वो कछुए की त्वचा की तरह लगने लगती है। नेक्स्ट है हाइपर विटामिन। यदि हम विटामिन ए का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो बॉडी में टॉक्सिसिटी आ जाती है। द सिम्टम इंक्लूड्स डर्मेटाइटिस, enlargement of liver, skeleton decalcification, loss of weight, irritability, loss of hair. The subject have constant headache due to इंटरकर्नल प्रेशर विच रिजेंबल्स द सिम्टम ऑफ ब्रेन ट्यूमर। नहीं, कई बार हम यदि ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो ब्रेन ट्यूमर जैसा भी फील होने लगता है।
हाई क्वांटिटी में यदि हम प्रेग्नेंट वुमेन यदि अधिक मात्रा में विटामिन ए ले रही हैं तो रिस्क ऑफ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन और बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, उसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है यानी, और इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। एडवर्सली इफेक्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी, डी जनरेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल लीड्स स्टेरिलिटी in मेल, और मेल्स में नपुंसकता की स्थिति भी पैदा हो जाती है। स्किन रफ और ड्राई हो जाती है, यूरिनरी स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, कैरेटनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इस तरह की प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं। और विटामिन ए एंड विजन, बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज द प्रोसेस ऑफ विजन वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस बाय जॉर्ज वॉल्ट। द प्रोसेस इज नोन एज रॉबसन साइकिल और Walt's visual cycle. The retina of human eye possesses two type of cells, rods and cones, जो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और विटामिन ए लास्ट में हम इसको इसी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि विटामिन ए किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भोज्य पदार्थ होता है। और विटामिन ए का संग्रहण बॉडी में लीवर में होता है, और लीवर की जो क्यूफर सेल्स हैं उसमें होता है, कुछ अंश लंग्स, किडनी और फैटी टिश्यूज़ में भी ये होता है। लीवर में जो होता है विटामिन ए की अधिकतम जो क्षमता होती है 1 to 2 माइक्रोग्राम की करीबन होती है। यकृत में विटामिन ए की क्षमता जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और विटामिन ए को बहुत सारे जो अवशोषण को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। विटामिन ए की मात्रा, मिनरल्स, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, बाइल जूसेस का सिक्रेशन, प्रोटीन और डायरिया वगैरह तो नहीं है। और विटामिन ए अवशोषण के बाद में लसिका वाहिनियों में थोरेंसिक डक्ट के द्वारा ब्लड में पहुंचता है, और यहाँ से वो लीवर में पहुंचता है, और यहाँ पे उसका जो है वाटर जो जलीय अपघटन होता है, और जलीय अपघटन के बाद में ये प्रोटीन के साथ लाइपोप्रोटीन बनकर ब्लड में चला जाता है, और फिर ये पूरी बॉडी में हमारे शरीर के प्रत्येक सेल और टिश्यू में पहुंचता है। इस प्रकार विटामिन ए एक महत्वपूर्ण विटामिन है, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट विटामिन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल फिर हम मिलते हैं। हैव अ गुड डे।